लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ये जीत का जश्न सिक्किम में आए विधानसभा रिजल्ट को देखकर मनाया जा रहा है, जहां एक बार फिर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की प्रचंड जीत हुई। सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुए थे। 32 सीटों पर हुए चुनाव में एसकेएम ने सभी पार्टियों को पछाड़ते हुए फिर से जीत हासिल की। ऐसे में एक बार फिर सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। के लिए मैं सबसे पहले तो मैं संपूर्ण सिक्किम जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से ही, और मेरा कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा परिश्रम किया और हम लोग भी पाँच साल जो ये 5 साल के अंतराल में जो कठिनाई आए कोविड-19 20 और 21 में, और उसके बाद 23 में जो फ्लड आए ये डिजास्टर फ्लड, उसके बावजूद भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का सरकार ने मन से सिक्किम जनता का काम किया था। आखिर सिक्किम में कैसे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा लोगों के लिए पहली पसंद बन गया? क्या है इसका इतिहास? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जानते हैं कि सिक्किम में कौन कौन सी पार्टियां हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सिटीजन एक्शन पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। इन पार्टियों में एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने प्रचंड जीत हासिल की है। यहाँ मुख्य मुकाबला विपक्षी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के बीच था। जो परिणाम सामने आए उसके मुताबिक यहाँ मुकाबला एक तरफा था। बीजेपी और कांग्रेस ने भी सिक्किम में अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों का ही खाता नहीं खुला। सोरेंग, चाकुंग और रेनोक सबसे चर्चित सीटों में है। दोनों सीटों से खुद सीएम प्रेम सिंह तमांग मैदान में थे। सीएम तमांग को दोनों सीटों से जीत मिली। एसडीएफ के पवन कुमार चामलिंग पोकलोक कामरांग और नामचेबुंग सीट से चुनाव लड़े। बारफुंग सीट से पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया मैदान में थे, लेकिन हार गए। नामची सिंघिथांग सीट से सीएम की पत्नी कृष्णा कुमारी राय भी चुनाव जीत चुकी हैं। अब ऐसे में जानते हैं कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा कैसे दूसरी बार सिक्किम विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीती। मौजूदा सीएम प्रेम सिंह तमांग चामलिंग की अगुवाई वाले एसडीएफ का हिस्सा थे। 2013 में तमांग ने पूर्व सीएम के खिलाफ बगावत की, एसडीएफ पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया और फिर 2013 में ही पार्टी से अलग होकर एसकेएम पार्टी बनाई। 2019 में एसकेएम ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और 32 में से 17 सीटों पर जीत हासिल हुई। प्रेम सिंह तमांग राज्य के मुख्यमंत्री बने। पवन कुमार चामलिंग की एसडीएफ के साथ कभी राजनीतिक शुरू करने वाले प्रेम सिंह तमांग करीब 16 सालों तक पार्टी में रहे। बगावत के बाद बनी एसकेएम ने सिक्किम में पवन कुमार चामलिंग का 2.5 दशक का शासनकाल खत्म कर दिया। प्रेम सिंह तमांग कहते हैं उनकी असली ताकत है सिक्किम के युवा, जिनके सपनों के लिहाज से उनकी सरकार सिक्किम का कायाकल्प कर रही है।